बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग एजुसर्व के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस चैनल पर आप क्लास 11 12 आईआईटीजी और नीट के लिए अपनी फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग अब हाई स्कूल के लिए भी वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट की जा रही है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपको इसमें मिलेंगी। क्लास 8 में एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी का। उसमें एनसीईआरटी का 10.1 जो एक्सरसाइज है, उस चैप्टर से आज मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इवेलुएट। इवेलुएट मतलब सॉल्व करना। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको इससे जुड़े हुए फॉर्मूले को जानना पड़ेगा। मैं बगल में फॉर्मूला को लिख के दिया हूं, ये 7 फॉर्मूला। इसको आप लोग याद कर ले, तब क्वेश्चन को बनाने में, सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए, इवेलुएट 3 टू द पावर माइनस 2। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। 3 टू द पावर माइनस 2, जब भी कोई चीज पर पावर माइनस हो तो वह नंबर रिवर्स हो जाता है या पलट जाता है। जैसे 3 को लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर 3/1। 3 को लिख सकते हैं 3/1, यानी ये 3/1 टू द पावर माइनस 2 है। तो इसको मैं लिखूंगा 1/3 टू द पावर प्लस 2। ठीक है, इवेलुएट करना यानी ये हो गया 1/9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहां अब देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है -4। तो -4 को मैं लिख सकता हूं -4/1 टू द पावर -2। तो ये हो गया -1/4 टू द पावर +2। अब देखिए, माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा, यानी +1/4 का स्क्वायर यानी 16। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। 1/2 टू द पावर -5 को लिख सकते हैं 2/1 टू द पावर +5। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नेगेटिव पावर होने पर 1/, हो जाता है, यानी उलट गया। तो अब क्या करेंगे, 2 टू द पावर 5/1 टू द पावर 5 तो 1 ही होगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया 32। 2 टू द पावर 5 यानी 2 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। चलिए बच्चों, अब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस, यानी आपको सॉल्व सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है, यानी पूरा सॉल्व नहीं करना है, एक्सप्रेस करना है द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, यानी पावर में ही रखना है रिजल्ट को, लेकिन पॉजिटिव पावर में। चलिए, तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 को लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, -4 टू दी पावर +5 डिवाइडेड बाई -4 टू दी पावर 8। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवीजन में है। तो डिवीजन में क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर फॉर्मूला, डिवीजन में पावर माइनस होता है। ठीक है, पावर को हम माइनस कर देते हैं डिवीजन में, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो आ जाएगा -4 टू दी पावर 5 -8। तो हो गया -4 टू दी पावर 5 से 8 गया -3 हो जाएगा। अब देखिए, पावर माइनस में आ गया, आंसर मुझे प्लस में पावर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 1/4, माइनस तो रहेगा ही, 1/4 टू द पावर +3 हो गया। क्योंकि पावर माइनस में अगर हो तो वो नंबर उलट जाता है। 4/1 हो तो 1/4। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, माइनस को 3 बार गुना करने पर माइनस ही रहेगा। माइनस को 3 बार गुना करने पर माइनस ही रहेगा, यानी माइनस को ऑड नंबर बार गुना कीजिएगा तो नेगेटिव माइनस ही होगा, माइनस को इवन नंबर बार गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे आपको प्लस पावर में लिखना, सॉरी, इसको सॉल्व करना ही नहीं है, इसको सिर्फ प्लस पावर में लिख के छोड़ देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं आप हम लोग। क्वेश्चन नंबर
2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 1/2 टू द पावर क्यू का स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मैं इसको लिख सकता हूं बड़ा गौर से देखिएगा, ये पावर प्लस में है ही, 1/2 का पावर 3 लिख सकता हूं, और फिर ऊपर एक ब्रैकेट और ले लिया और पावर 2 लिख दिया, यानी ये पावर के ऊपर पावर है। तो क्या होगा, ये एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ है 5th नंबर फॉर्मूला, x टू द पावर m उसके ऊपर पावर n, तो क्या होगा, पावर गुना हो जाता है। उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 टू द पावर 6 हो गया, 3 इंटू 2 6। चलिए यानी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, -3 टू द पावर 4, -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर 4। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा, -3 की पावर 4, मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है और पावर में रखना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो -3 की पावर 4 को मैं अगर लिखूंगा, तो माइनस को मैंने क्या बोला, इवन बार पावर अगर हो तो उसके ऊपर पावर 4 है तो वो प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू, ये हो गया 5 की पावर 4, ये हो गया 3 की पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, ऊपर भी 3 की पावर 4 है, नीचे भी 3 की पावर 4 है, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या हुआ आपके पास, 5 की पावर 4। ये पॉजिटिव पावर में आंसर हुआ। अगर ये नेगेटिव में आता तो फिर हमको पॉजिटिव करना पड़ता, क्योंकि आंसर मुझे चाहिए पॉजिटिव पावर में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करता हूं। 3 टू द पावर -7, 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -10। देखिएगा, ठीक है, डिवीजन में होने पर कोई चीज पावर माइनस में हो जाएगा, एक्सपोनेंट में, इंटू 3 टू द पावर -5। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर फॉर्मूला, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, तो क्या हुआ, x टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 टू द पावर -7 से -10 को माइनस करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं, नहीं तो प्लस माइनस करने में दिक्कत हो जाएगी। -7 से -10 को माइनस करेंगे, इंटू 3 टू द पावर, मैंने गलती से 3 की जगह 5 लिख दिया। चलिए इंटू 3 टू द पावर -5, तो यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 टू द पावर -7, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 10 इंटू 3 टू द पावर -5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर, अब ध्यान दीजिए, -7 प्लस 10 क्या होगा +3 हो जाएगा, क्योंकि -7 से अगर 10 को प्लस करेंगे तो +3 हो जाएगा, इंटू 3 टू द पावर -5। अब ये पावर ऐड हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 प्लस -5 इक्वल टू 3 टू द पावर -2। अब नेगेटिव में पावर आ गया, तो आप लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि 3/1 पर पावर -1 है, तो 1/3 हो गया, प्लस पावर हो गया। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब 5 को करेंगे। 5 को देखिए, 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, 2 हो चुका है,
3 हो गया, 5 ये लास्ट है। चलिए, तो हम 4 को ही लिख रहे थे। हाँ, 5 को मैं करता हूं 2 to the power -3 into -7 to the power -3। क्लियर? इसको मैं लिखूंगा 2 to the power -3 को मैं प्लस पावर में लिख दूं 1/2, ठीक है, टू द पावर +3 इंटू ये हो जाएगा -1/7 टू द पावर +3। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस रह गया और ये आपको बचा 1/2 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं -1/14 टू द पावर 3। अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, गुना में हो, तो बेस गुना हो जाता है। 1/14 टू द पावर 3। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अब यहाँ वैल्यू निकालना है, सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर 2 यानी स्क्वायर। देखिए 3 टू द पावर 0 1 होता है। फॉर्मूला को यहाँ देखिए, a टू द पावर 0 1 है, कोई भी चीज पे पावर 0 हो जाएगा तो 1, प्लस 4 टू द पावर -1 को लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, इंटू 2 स्क्वायर। अब इसको फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन में हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम 4 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर को लिख देंगे, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 2 4। अब ध्यान दीजिए, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4 + 1 5। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिए, 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो है इसको लिखेंगे 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 स्क्वायर यानी 4 ही होता है वो भी। चलिए, क्योंकि पावर नेगेटिव में था, नीचे कर दिए तो प्लस में आ गया। स्क्वायर को मैं थोड़ा अच्छी तरह से लिख दूं। चलिए, स्क्वायर। अब क्या होगा, अब यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन के डिवीजन का रूल हम लोग यूज करेंगे। 1/2 इंटू 1/4, ये इंटू क्या होगा 2 स्क्वायर बाई 1, और 2 स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर होता है 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो आंसर बचा 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। बच्चों, फिर भी आपको कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। अब ध्यान दीजिए, पावर नेगेटिव होता है तो नंबर उलट जाता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2/1 टू द पावर -2, सॉरी +2 हो गया ना, उलट के जाने पर +2 हो गया। ये हो गया 3/1 टू द पावर +2 प्लस 4/1 टू द पावर +2। नीचे 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता डिनोमिनेटर में, यानी ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 9 + 16, 29 आंसर हुआ ऐड करने पर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 टू द पावर 0। ये एक लाइन में लिख सकते हैं आप, एक क्यों, इसके अंदर कुछ भी है
कुछ भी सॉल्व करके कुछ भी नंबर आएगा, ठीक है, उस पर पावर 0 है। तो किसी भी नंबर पर पावर 0 1 ही होता है। आप थोड़ा इसको लिख दीजिए, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 टू द पावर 0 है, डायरेक्ट 1, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये फॉर्मूला से ही लिख सकते हैं। चलिए 4 नंबर हो गया। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करते जाएंगे। अगर नोट करने में दिक्कत हो, वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये मिडिल ब्रैकेट, उसका स्मॉल ब्रैकेट, -2/3 स्मॉल ब्रैकेट बंद, पावर -2, फिर मिडिल ब्रैकेट टू द पावर स्क्वायर। तो पहले अंदर वाला काम करेंगे। देखिए यहाँ माइनस है और ये पावर -2, तो पहले पावर को प्लस में करेंगे, ठीक है। तो प्लस में करेंगे तो ये जगह -3/2 का पावर +2। चलिए हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस यहाँ है अंदर में और स्क्वायर है, तो माइनस 2 बार गुना होने से प्लस हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, उसके ऊपर पावर 2 है फिर से, तो 9 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। 5th नंबर मतलब 3 का 5th, 1 2 3 4 5 हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो 1 है वो है 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर +3 बाई 2 टू द पावर -4। इसको हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर -1 को लिख सकते हैं 1/8 इंटू 5 टू द पावर 3 बाई 1/2 का पावर 4, ठीक है। अब देखिए 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होता है, इंटू 5 टू द पावर क्यू, और नीचे वाला चीज डिनोमिनेटर में है यानी डिवीजन में है, तो जो डिवीजन में होता है उसको हम फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन के रूल से होगा, क्या आ जाएगा 2/1 उलझ जाता है टू द पावर 4, क्या हो गया। अब ध्यान दीजिए 1/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ऊपर है 2 टू द पावर 4, नीचे है पावर 3 है, तो माइनस हो गया 4 - 3 इंटू 5 टू द पावर 3, तो हो गया 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3। इसको 5 टू द पावर 3 को सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा हो जाएगा 250, 250। चलिए अब हम लोग इसका 2 नंबर सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, पावर माइनस में है तो 1/5, ठीक है, इंटू 1/2, पावर -1 तो +1 ही हुआ, तो 1 लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, 1/6। ये तो सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 1/5 टू 10 हो गया इंटू 6, तो 1/60। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे क्या दिक्कत हो रही है, ताकि और मैं इसको ठीक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालना है, फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। तो अब देखिए डिवीजन में है तो पावर माइनस में हो जाएगा, ये जगह पावर m -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 5 टू द पावर m + 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब ध्यान दीजिए ये इक्वल टू का मतलब होता है, इधर जो है इसको हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम लोग RHS, राइट हैंड साइड। अगर बीच में इक्वल टू का साइन है इसका मतलब ये LHS बराबर RHS है।
तो ध्यान दीजिए LHS में बेस में 5 है, यहाँ भी बेस में 5 है, तो जरूर पावर भी बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा m+3 शुड बी इक्वल टू 5, यानी m+3 5 के बराबर होना चाहिए। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 5 - 3 यानी 2। बहुत आसानी से m का वैल्यू निकल गया, आप इसको नोट करें। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएचएस में 2 क्वेश्चन है, तो पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं पहले लिखता हूं। 1/3 टू द पावर -1 -1/4 टू द पावर -1, फिर मिडिल ब्रैकेट -1 पावर। अब इसको मैं अंदर में जो -1 पावर है इसको पहले रिवर्स करूं, यानी 3 - 4 हो जाएगा, ठीक है, और पावर हो गया -1। तो ये अंदर क्या हो गया -1 टू द पावर -1, ठीक है। तो -1 यानी 1/1 है, तो ये उलट के वही होगा, तो प्लस पावर -1 टू द पावर +1, यानी -1 ही आंसर हुआ। चलिए 2 नंबर में देखिए 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8/5 टू द पावर -7 इंटू 5/8 टू द पावर -4, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, जब मैं उलट दिया तो पावर प्लस हो गया ना, 8/5 तो ये पावर प्लस, 5/8 तो पावर प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैं इसको लिखता हूँ 8 टू द पावर 7 बाई 5 टू द पावर 7, दोनों पर पावर है ना, इंटू 5 टू द पावर 4 बाई 8 टू द पावर 4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा रूल से, 8 टू द पावर 7 - 4, क्योंकि 8/7 और बाई डिवीजन में 8 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 - 7, ऊपर ले गया तो 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर 7 - 4 कितना होगा 3 इंटू 5 टू द पावर -3, तो -3 को नीचे कर दीजिए, तो हो जाएगा 8 टू द पावर 3 बाई 5 टू द पावर +3, नीचे आ गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 टू द पावर 3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 8 इंटू 8 64 होगा, फिर इंटू 8 होगा 512, 512 512 512 बाई ये हो जाएगा 125, आंसर हो गया 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और प्रॉब्ली यही लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 को भी सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसका 1 लिखता हूँ 25 इंटू टी टू द पावर -4 बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8। इसको मैं तोड़ता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ 5 टू द का स्क्वायर, क्योंकि 5 को 2 बार गुना करने पर 25 होगा, टी टू द पावर -4 है ऊपर और नीचे है -8, ठीक है, तो माइनस में चले जाएगा। तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, फिर बाद में लिख रहा हूँ। अब नीचे है 5 टू द पावर -3, ठीक है, 5 टू द पावर -3, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू टी टू द पावर -8। चलिए अब मैं क्या करता हूँ 5 टू द पावर 2 -3, क्योंकि ऊपर 5 का स्क्वायर है, नीचे 5 का पावर -3 है, तो डिवीजन में क्या होता है पावर माइनस हो जाता है, ठीक है, इंटू टी का पावर -4 और नीचे -8 है, तो -8 बाई नीचे रह गया 2 इंटू 5 बच गया, इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए 5 टू द पावर 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, 3 2 5 हो गया 5, नीचे रह गया यहाँ पर एक 5 रह चुका एक 2 भी रह चुका, इंटू टी टू द पावर ध्यान दीजिएगा -4 और माइनस माइनस प्लस +8,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऊपर 5 का पावर 5 है, नीचे 5 का पावर 1 है, तो लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू टी टू द पावर 8 से 4 गया 4, तो हो गया 5 टू द पावर 4 बाई 2 इंटू टी टू द पावर 4। इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 टू द पावर 4 को अगर सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 5 25 हुआ, फिर इंटू 5 125 हुआ, फिर इंटू 5 625 हुआ। तो आंसर होना चाहिए 625 इंटू टी टू द पावर 4 बाई 2। आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कोई विशेष दिक्कत नहीं था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। 2 को क्या लिखा हुआ है, 3 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है, इंटू 125 बाई 5 टू द पावर माइनस 7 इंटू 6 टू द पावर माइनस 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर माइनस 5, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 होता है, टू द पावर माइनस 5। 125 को लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 3, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करने पर 125 होता है, और नीचे आया 5 टू द पावर माइनस 7 इंटू 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस 5। अब ध्यान देंगे, ऊपर 3 का पावर माइनस 5 है, ठीक है, इंटू 2 का पावर माइनस 5 है एक, और 5 का पावर देखिए, एक पर माइनस 5 है, एक पर प्लस 3 है, तो ऐड हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3। नीचे देखिए 5 का पावर एक माइनस 7 है, इंटू 2 का पावर माइनस 5 है, और 3 का भी पावर माइनस 5 है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर 3 का पावर माइनस 5 और नीचे 3 का पावर माइनस 5 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। चलिए, यानी ये नहीं बचा। अब ध्यान दीजिए 2 का पावर माइनस 5 ऊपर है, नीचे 2 का पावर माइनस 5 है, ये भी कैंसिल हो गया, नहीं बचा। वेरी गुड। अब ध्यान देते हैं ऊपर 5 का पावर माइनस 5 प्लस 3 यानी माइनस 2 हो गया, नीचे है 5 का पावर माइनस 7, तो हो जाएगा 5 का पावर माइनस 2 और माइनस माइनस 7, डिवीजन में पावर माइनस होता है, इज इक्वल टू 5 का पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 7 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिए 5 टू द पावर 5 कितना होता है, इसको हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 25 होता है, 25 इंटू 5 125 होता है, इंटू 5 625 होता है, और जब इंटू 5 करेंगे 3125 होगा। इसका आंसर होगा 3125, पूरा आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, इसमें कहीं दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप प्लीज बताएंगे, तो मैं इसको फिर से उस चीज को बताऊंगा। अब क्लास 8 9 10 के फिजिक्स और मैथ के हर चैप्टर को यहाँ पढ़ाया भी जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ये क्लास 8 से क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 का 10.1 एक्सरसाइज है, एक्सपोनेंट इन पावर। आप आशा करेंगे आपको अच्छा लगा होगा और आप दूसरे बच्चों को भी इसको शेयर करेंगे।